दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के विज्ञापन और परीक्षा कब होगा इसके बारे में जाना। आज हम इस वीडियो में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पाठ्यक्रम क्या है या सिलेबस क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं समीक्षा अधिकारी का एग्जाम या सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी, जिसे आरओ और एआरओ कहते हैं, का एग्जाम 2 चरणों में पूरा होता है। राज्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश 2 चरणों में इसे पूरा कराती है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। आइए हम प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लेते हैं, क्या क्या पूछता है प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, व्हाइट बोर्ड की सहायता से हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। सामान्य अध्ययन। अच्छा, एक बात जान लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, बहुविकल्पी होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। ठीक है। सामान्य अध्ययन 140 अंक के पूछे जाएंगे। टोटल प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का होता है, जिसमें 140 सामान्य अध्ययन के रहेंगे और 60 अंक हिंदी के रहेंगे, सामान्य हिंदी के। आइए देखते हैं। सामान्य अध्ययन 140 अंक का होता है। इसके अंतर्गत पूछा क्या जाता है, क्रम से हम लोग देखेंगे और समझेंगे। सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान काफी बड़ा सिलेबस है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आ जाएंगे। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास देखा जाए तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये आधुनिक भारत का ही भाग है। अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो इसमें 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्रारंभिक, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आधुनिक का ही एक भाग है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। सामान्य विज्ञान हो गया, भारत का इतिहास हो गया। आते हैं, देखते हैं तीसरे नंबर पे क्या है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। भारतीय राजतंत्र, इसमें आप पॉलिटी पढ़ेंगे, संविधान। भारतीय राजतंत्र के अंतर्गत पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसे हम संविधान उसके अंतर्गत आ जाएगा। संविधान, राज्य व्यवस्था भी कह सकते हैं इसको, और अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, अर्थशास्त्र नहीं। अर्थशास्त्र उसके सैद्धांतिक पक्ष को बताता है, लेकिन अर्थव्यवस्था उसके व्यवहारिक पक्ष को, हम व्यवहारिक पक्ष को देखेंगे। अर्थव्यवस्था देखा जाए तो आज इसको करंट से रिलेटेड कर दिया गया है, स्थापित कर दिया गया है करंट में। करंट का जितना सवाल पूछता है, करंट समसामयिक, उसी में इसका एक समायोजन कर दिया गया है देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का। फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको जानना जरूरी है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। कल्चर, और जो भारतीय कल्चर है उसके बारे में, संस्कृति। तीसरे नंबर पे आते हैं भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार। तीसरा टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार। ये भी देखा जाए तो ये टॉपिक जो है एक अर्थव्यवस्था से ही रिलेट करके पूछा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, आता है, इसमें से कई प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अगला देखिए, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। तो जनसंख्या ये उत्तर प्रदेश से विशेष परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश से ही पूछा जाएगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पूछा जाएगा। जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। चौथे नंबर पे आते हैं, चौथा नंबर या अगला क्रम जो भी हो, विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। विश्व भूगोल आप जानते हैं, और भारत का भूगोल। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, आप जान लीजिए। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में, परीक्षा में विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। अगर पिछले 5-4 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखा जाए तो यहाँ से कम 30-35 सवाल पूछे गए हैं। इस पर फोकस आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन भी महत्वपूर्ण टॉपिक है।
लेकिन इन पर आप ज्यादा फोकस करेंगे, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई सालों से आयोग इन पर ज्यादा फोकस कर रहा है। कम से कम 140 में 30-32 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। 140 प्रश्न में 30 या 32 सवाल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से ही पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे भी हैं। तो इसको आप बड़े तन्मयता से पढ़ना है। ये टॉपिक आपको चैन से बाहर भी कर सकता है और अंदर भी कर सकता है, तो इसको आप विशेष ध्यान करेंगे या विशेष ध्यान देंगे। आइए अगला क्रम देखते हैं। सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये रीजनिंग का प्रश्न है। 10-12 सवाल पूछे जाते हैं, 15 भी हो जाते हैं कभी कभी समीक्षा अधिकारी में। इसको आप फोकस करेंगे, मैथ से रिलेटेड है थोड़ा सा, लेकिन है रीजनिंग, आप जानते होंगे, इसको कर लेंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और कृषि, उद्योग, व्यापार। उत्तर प्रदेश से आयोग एग्जाम ले रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एग्जाम ले रहा है, तो उत्तर प्रदेश से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और पीसीएस जो अपर होता है उसके अपेक्षा इसमें उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित परीक्षा है पीसीएस की, हर साल होता है उसका आयोजन, उसके अपेक्षा इसमें इस जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा है, इसमें उत्तर प्रदेश से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उसके कंपैरिजन में, उसके तुलना में। ठीक है, ये रहा सामान्य अध्ययन का सिलेबस, पाठ्यक्रम। आइए देखते हैं इसी क्रम में जो दूसरा भाग है, हिंदी, सामान्य हिंदी। पहला तो सामान्य अध्ययन हो गया 140 अंक का, दूसरा है सामान्य हिंदी, ये 60 अंक का होता है। इसमें 6 टॉपिक होते हैं, सामान्य हिंदी के 6 टॉपिक होते हैं और 60 अंक निर्धारित होते हैं। प्रत्येक टॉपिक से 10-10 नंबर का पूछा जाता है या 10-10 अंक का पूछा जाता है। आइए हम उन टॉपिक को देख लेते हैं जो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिखा है। विलोम, दूसरा देख लेते हैं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, और विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। दोस्तों अगर यहाँ पे अगर ध्यान दें, अगर अच्छे से आप पढ़ लें, पढ़ाई कर लें, तो यहाँ से 55 तक लोग पहुँच जाते हैं। 55 सवाल या प्रश्न सही करके आते हैं। 52-54 तो अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। 52 और 55, तो आप टारगेट बनाइए 52 से लेकर 55 तक। ठीक है, तो ये रहा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, आरओ, जिसे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पे, जो पाठ्यक्रम का आपने देखा, जो पाठ्यक्रम, इन्हीं पे चर्चा होगी। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, देखते रहिए।